हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSDN क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके बाद डिग्री के बाद हम लोगों ने उसके रूट्स या फिर हम बोल सकते हैं उसके जीरोस फाइंड किए। ये सब कवर करने के बाद आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। And first question is, find the zeros of the quadratic polynomial and verify relation between zeros and the coefficients. अब सबसे पहले हमें जीरो फाइंड करना है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जीरो फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है। तो x² + 7 + 12 = 0। उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, फैक्टर्स फॉर्म करेंगे और इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, 7x को हम ब्रेक कर देंगे 4x + 3x और ये 12 = 0। जब हम यहां से कॉमन लेंगे तो अंदर x + 4 विल बी रिमेनिंग, यहां से हम लोग 3 कॉमन लेंगे और x + 4। तो फैक्टर्स हम लोगों के पास आ रहे हैं x + 3 एंड x + 4 = 0। दैट मीन्स दोनों फैक्टर्स को हम टर्न बाय टर्न जीरो के इक्वल पुट करेंगे। x + 3 अगर 0 है दैट मीन्स x = -3, x + 4 अगर 0 है दैट मीन्स x = -4। तो ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं, दीज आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस वन। नेक्स्ट वी आर टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, राइट। अब जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए अब दो जीरोस तो हमारे पास आ गए, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, सम विल बी इक्वल्स टू -3 plus another 0, -3 + -4, that means -3 - 4, और इसका आंसर है -7। -3 - 4 is -7। और सम हम, क्योंकि हमने रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूले से भी एक बार सम फाइंड कर लेंगे। सम का फॉर्मूला क्या रहता है, -b/a। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। -b/a वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज 7, तो -7/a का कोफिशिएंट, a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट दैट इज 1, राइट। तो इसकी वैल्यू -7 आ गई। तो ये चीज हमने वेरीफाई कर ली कि जो सम है, अगर हम सम ऑफ द जीरोस से फाइंड करते हैं तो भी -7 है, अगर हम फॉर्मूला से अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं तो भी -7 है। तो सम ऑफ द जीरोस हमने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दिस विल बी -3 × -4 दैट मीन्स 12, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है c/a, c की वैल्यू कांस्टेंट जो भी पॉलिनोमियल में होगी अपॉन a इज कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, तो दिस इज 12। दैट मीन्स दोनों वे से सॉल्व करने पे प्रोडक्ट इज 12। तो हमने वेरीफाई कर लिया जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो भी रिलेशन है। और नेक्स्ट पार्ट इज 6x² - 3। अगेन इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। उसके बाद फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे तो x का फैक्टर भी था, x का कोफिशिएंट भी था, बट यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे सो दैट ये एक आइडेंटिटी फॉर्म हो सके, a² - b²। और a² - b² की क्या आइडेंटिटी रहती है, a - b × a + b, राइट। और इस पे जब हम वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो वील गेट √6x - √3 एंड √6x + √3 = 0। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से जीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी √3, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा अपॉन √6, राइट। और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -√3 अपॉन √6, राइट। √3/√6 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स 3 1 = 3 2 सा, और इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ गई 1/2 अंडर रूट में, और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहां पे -1/√2,
दैट मीन्स एक जीरो इसका 1/√2 और एक जीरो -1/√2, राइट। जीरोस तो हम लोगों ने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट इज रिलेशन फाइंड कैसे करेंगे। रिलेशन फाइंड करने के लिए अगेन सम ऑफ द जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ द जीरोस एक तो हम नॉर्मल इनको सम करके फाइंड कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो सम ऑफ द जीरोस विल बी 0। और दूसरी तरफ से हम -b/a से फाइंड कर सकते हैं। -b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, -b हेयर इज 0, यहाँ पे b वाली कोई वैल्यू ही नहीं है, x का कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है, दैट मीन्स ये 0 आ जाएगा। और a की वैल्यू इज 1, दैट मीन्स ये भी 0, तो दोनों वे से आंसर 0 आ रहा है, तो सम हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/√2 इंटू -1/√2, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2, √2 इंटू √2 इज 2, और ये माइनस आ जाएगा। ये हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हम इसको फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे, c/a। यहां पे c है -3 और a की वैल्यू है 6, और डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी -1/2 आ रहा है। प्रोडक्ट दोनों केस में -1/2 आ रहा है, दैट मीन्स सम और जो प्रोडक्ट है हमने वो वेरीफाई कर लिया, और जो रिलेशन था जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में वो वेरीफाई हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस। अब इस क्वेश्चन में हमें एक तो सम गिवन है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सम इज 0 और प्रोडक्ट इज √5, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमें फाइंड करनी हो जहां पे हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है, उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है x² - s × x + p, राइट। और ये आपका एक पॉलिनोमियल आएगा, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पूछा गया है। तो इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। s की वैल्यू है 0 × x + p की वैल्यू है √5, और ये आपका fx पॉलिनोमियल आएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो fx = और ये आ जाएगा x² माइनस ये तो 0 बन जाएगा, और इसको हम स्किप कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ गई पॉलिनोमियल की x² + √5, राइट। ये आपका डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है इसी फॉर्मूला में, x² - sx + p, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको सम गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट गिवन है -1। जब आप इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा x² - x की वैल्यू है 1/4 × x + p की वैल्यू है -1, और इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आएगा ये x/4 माइनस प्लस माइनस इज माइनस और ये 1। या तो आपका ये पॉलिनोमियल हो सकता है, अदरवाइज आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेके। एलसीएम आपका इसमें 4 आ जाएगा और न्यूमिनेटर बनेगा 4x² - x - 4, और इसको जब आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो आपका डिनोमिनेटर दूसरी तरफ शिफ्ट होके 0 बन जाएगा, और ये पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x² - x - 4, और ये आपका पॉलिनोमियल हो सकता है। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका गलत है, आप दोनों वे से कर सकते हो। या तो सिंप्लीफाई कर दो इसको तो आपके पास ये आ जाएगा, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो राइट। ये आपकी सिंपल फॉर्म है, इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं किया। अब जिस भी वे से हमने किया वो भी एकदम ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको गिवन रहता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया सिर्फ x² - sx + p, बट कुछ बुक्स में इसको k के साथ मल्टीप्लाई किया रहता है, जहां पे जो k है आपका वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ बुक्स में स्पेशली आर.डी. शर्मा में ऐसा मेंशन किया गया है, और वो इसलिए किया गया लाइक अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास क्या फॉर्म आ रही थी 1/4x + p, और सॉरी p यहाँ पे आप -1 पुट कर सकते हो, बट जब आपको मैंने सिंप्लीफाई करके आंसर बताया तो आपका आंसर कुछ इस तरह से बन रहा था -4, राइट। अब आपके पास यहाँ तो x का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे कांस्टेंट जो था 1 था, बट इसको आप अगर किसी पॉलिनोमियल से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपकी कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी k × समथिंग। तो सिमिलर यहाँ पे आपका 4x² आया, तो आपको इस पॉलिनोमियल को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आप कर दो तो आपके पास ये फॉर्म तभी बनती है। तो जस्ट उस चीज के लिए यहाँ पे वो k कांस्टेंट मेंशन कर देते हैं,
राइट। तो आप इसको k कांस्टेंट लेके भी कर सकते हो, सिंपल ये फॉर्मूला लेके भी कर सकते हो। और अगर आप ये सिंपल फॉर्मूला लेते हो तो आपको यहां सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको एज इट इज k इंटू दिस पॉलिनोमियल रख सकते हो। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन सब क्लियर है। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, सो दैट आई कैन हेल्प यू अकॉर्डिंगली। और इससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो डू प्रैक्टिस फॉर दैट। If you like the video, do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for another update of our video.